यह है अमेज़न, एक ऐसा जंगल जो धरती का दिल कहलाता है। यहाँ हर कोना जीवन से भरा हुआ है। हरियाली के इस समुद्र में छिपी है वह खूबसूरती जो सांसें रोक दे। लेकिन यही सुंदरता अपने साथ डरावने रहस्य भी लेकर आती है। दुनिया की सबसे बड़ी विविधताओं से भरे अमेज़न के वर्षावन अपने बड़े आकार के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अमेज़न के यह वर्षावन यहाँ पर पाई जाने वाली हजारों पेड़ों की प्रजातियों और हजारों जीवों की प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अमेज़न के वर्षावनों को सबसे प्रसिद्ध बनाने के लिए यहाँ पर बहने वाली रहस्यमय अमेज़न नदी भी है। जिस तरह से अमेज़न के वर्षावन अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहने वाली अमेज़न नदी भी अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ के पेड़ों के पीछे छिपे हैं शिकारी, जिनकी ताकत और चालाकी आपको हिला सकती है। नदियों में तैरती मछलियां पलक झपकते ही खून की गंध पहचान लेती हैं। और आसमान में मंडराता एक पक्षी जो एक ही झपट्टे में शिकार को उठा ले जाए। माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, यानी 67 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था, तब अमेज़न के वर्षावनों में आज पाए जाने वाले अनेक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले शाकाहारी डायनासोर उन पेड़ पौधों को बढ़ने से पहले ही अपना भोजन बना लेते थे। लेकिन एक दिन प्रकृति का यह कालचक्र घूमा और पृथ्वी से सुदूर अंतरिक्ष से आया 27 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक मीटियोराइट टकराया, जिसके कारण देखते ही देखते पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाली 75% वन्य जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई, तो वहीं 40% पेड़ों की प्रजातियां भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि विनाश के बाद ही विकास होता है। ठीक इसी पंक्ति को सिद्ध करने के लिए प्रकृति ने इतना बड़ा विनाश किया था। अगर यह विनाश नहीं होता तो पृथ्वी पर दूसरे जानवर और यहां तक कि मानव भी विकसित नहीं हो पाता। यह अमेज़न है, खौफ और खूबसूरती का ऐसा संगम जिसे देखना जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमय जंगल की गहराई में, जहां हर कदम पर मौत और जीवन का संतुलन टिका है। देखते ही देखते करोड़ों सालों में अमेज़न के वर्षावनों ने अपने आप को इतनी सघन मात्रा में विकसित कर लिया कि आज वह इस धरती के फेफड़े कहलाते हैं। अमेज़न के वर्षावनों में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पेड़ों की लगभग हर प्रजाति पाई जाती है, तो वहीं पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के जीव की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। अमेज़न के वर्षावन का हर क्षेत्र, हर कोना विविधताओं से लेकर जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। इन अमेज़न के वर्षावनों को जीवन प्रदान करने का काम करती है यहाँ पर बहने वाली सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। 6,992 किलोमीटर लंबी यह नदी 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। साथ ही साथ इस नदी की गहराई 20 मीटर से लेकर 100 मीटर तक है। अमेज़न की यह विशाल नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। हम कह सकते हैं कि अमेज़न की विशाल नदी 3 देशों में पीने का पानी उपलब्ध कराती है। अमेज़न के वर्षावनों से बहने वाली यह नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के अनेक शहरों को जोड़ते हुए अपना सफर अटलांटिक ओशन में गिरकर पूरा करती है। अमेज़न की इस नदी के किनारों पर अनेक विकसित शहर बसे हुए हैं। अमेज़न नदी के बेसिन को दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। अमेज़न नदी का यह बेसिन 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यही कारण है कि अमेज़न नदी पूरी दुनिया के जल प्रवाह का 20% अकेले ही पूरा करती है। अमेज़न नदी पर कई वर्षों तक रिसर्च होती रही और इस रिसर्च ने 2011 में चौंकाने वाले खुलासे किए। इसमें बताया गया कि अमेज़न नदी के समांतर एक बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र है, जिसे हमजा नदी क्षेत्र कहा जाता है। जिस तरह से अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, उसी तरह यह नदी काफी रहस्यमयी भी है। इन रहस्यों में से एक यह है कि आज तक नदी की वास्तविक लंबाई को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। समय समय पर की गई रिसर्च और खोज के आधार पर अमेज़न नदी की अलग अलग लंबाइयां सामने आती रही हैं। अमेज़न के वर्षावनों रेन फॉरेस्ट्स में पाई जाने वाली यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों जैसे नील और अमेज़न नदी कई छोटी बड़ी नदियों के मिलने से बनती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ खतरनाक जानवरों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको भी ताज्जुब होगा। ब्लैक कैमन।
यह विशाल मगरमच्छ अमेजन के सबसे बड़े शिकारियों में से एक है। यह पानी के किनारे घात लगाकर शिकार करता है। अपने मजबूत जबड़ों से यह बड़े जानवरों को भी खींच लेता है। इसका हमला इतना तेज होता है कि शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। इसे अमेजन का साइलेंट हंटर कहा जाता है। यह अपने क्षेत्र का राजा है और अमेजन के इकोसिस्टम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेजन के ये खतरनाक जीव न केवल जंगल के संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि हमें प्रकृति की विविधता और ताकत का एहसास भी कराते हैं। रेंटला मकड़ी। यह मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है। इसकी लंबाई 12 इंच तक हो सकती है, यानी एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी। रेंटला अपने शिकार के पास चुपके से पहुंचती है और अपने जहरीले दांतों से हमला करती है। इसका जहर शिकार को तुरंत पंगु बना देता है, लेकिन इंसानों के लिए यह जहर घातक नहीं है। इसके शरीर पर मौजूद छोटे छोटे बाल इसकी रक्षा का सबसे बड़ा हथियार हैं। खतरा महसूस होने पर यह इन बालों को दुश्मन की ओर फेंकती है, जिससे जलन और दर्द होता है। ये मकड़ियां अकेली रहती हैं और ज्यादातर रात में सक्रिय रहती हैं। यह छोटे कीड़ों, छिपकलियों और पक्षियों तक को अपना शिकार बना सकती है। डरावनी दिखने वाली यह मकड़ी प्रकृति के संतुलन में अपनी खास भूमिका निभाती है। यह अमेजन का ऐसा रहस्यमय जीव है जो हमें डराते हुए भी रोमांचित करता है। बुलेट चींटी। यह चींटी के साथ सामना करना निश्चित रूप से आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। 1 से 1.5 इंच लंबी बुलेट चींटी अमेजन के जंगलों में पाई जाने वाली एक बड़ी चींटी है, जो अपने बेहद दर्दनाक डंक के लिए मशहूर है। इसका नाम बुलेट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके डंक का दर्द ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको गोली मारी हो। बुलेट चींटी के डंक का दर्द इतना तीव्र और असहनीय होता है कि इसे दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक कहा जाता है। डंक लगने के बाद दर्द 12 से 24 घंटे तक बना रहता है। डंक लगने पर ऐसा लगता है जैसे आपका मांस जल रहा हो या किसी ने आपकी मांसपेशी को चाकू से काट दिया हो। एक वैज्ञानिक जस्टिन श्मिट ने विभिन्न कीड़ों के डंक के दर्द को रैंक किया और बुलेट चींटी को पेन इंडेक्स में सबसे ऊपर रखा। इसमें इसे 4 अत्यधिक दर्दनाक दर्जा दिया गया। बुलेट चींटियां तभी हमला करती हैं जब उन्हें या उनके घोंसले को खतरा महसूस होता है। यह चींटियां सामूहिक रूप से अपने घोंसले की रक्षा करती हैं। अगर कोई घोंसले के पास आता है तो वे तुरंत हमला कर देती हैं। पिरान्हा मछली। ये छोटी लेकिन बेहद खतरनाक मछलियां अमेजन की नदियों में रहती हैं। इसके दांत 6 से 10 इंच लंबे और तीखे होते हैं। खून की गंध पाते ही ये उग्र हो जाती हैं और कुछ ही मिनटों में शिकार को कंकाल बना सकती हैं। ये झुंड बनाकर हमला करती हैं और ज्यादातर समय शांत रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो या ये भूखी हो तो इनका हमला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जहरीला डार्ट मेंढक। यह 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा मेंढक दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। यह छोटे आकार का, चमकीले रंग का मेंढक होता है। इसकी त्वचा से एक जहरीला पदार्थ निकलता है जो किसी भी जीव के तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर सकता है। इस मेंढक का जहर 10 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त है। अमेजन के आदिवासी इन मेंढकों के जहर का इस्तेमाल शिकार के लिए तीरों पर लगाते हैं। इसके चमकीले रंग इसके खतरनाक होने की चेतावनी देते हैं। जगुआर। जगुआर अमेजन का ऐसा शिकारी है जो अपनी चुप्पी से दुश्मनों का दिल दहला देता है। इसके शरीर पर बने काले धब्बे इसे जंगल में अदृश्य बना देते हैं। पानी में तैरना, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना और बिजली की गति से शिकार पर हमला करना, यह सब जगुआर की खासियत है। हर चाल एक कहानी कहती है और हर शिकार इसकी ताकत को साबित करता है। लेकिन इस जंगल के राजा पर खतरा मंडरा रहा है। इंसानों की लालच और जंगलों की कटाई ने इसके घर को बर्बाद कर दिया है। अगर आज इसे नहीं बचाया गया तो कल अमेजन का यह योद्धा केवल कहानियों में रह जाएगा। हर्पी ईगल। अमेजन के जंगलों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पक्षी है हर्पी ईगल। इसका पंख फैलाव 7 फीट तक हो सकता है। यह पेड़ों पर बैठकर शिकार का इंतजार करता है और अपने तेज पंजों से बंदर, स्लॉथ और हिरण जैसे बड़े जीवों को उठा ले जाता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह शिकार की हड्डियां भी तोड़ सकता है।
यह पक्षी बहुत शांत और गुप्त रहता है, लेकिन शिकार करते समय इसकी ताकत देखने लायक होती है। इलेक्ट्रिक ईल। यह 8 फीट तक लंबी मछली अमेज़न की नदियों में रहती है और बिजली पैदा कर सकती है। यह अपने शिकार को 600 वोल्ट का झटका देकर पंगु बना देती है। यह पानी के पास आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर सकती है। इसके झटके से इंसान की जान भी जा सकती है। यह अपनी बिजली का उपयोग आत्मरक्षा और शिकार दोनों के लिए करती है। यह जंगल हमें सिखाता है कि सुंदरता और खौफ का यह संगम, जीवन और मौत का संतुलन ही इस दुनिया की असली पहचान है। इसलिए अमेज़न को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जंगल बचेगा, तभी जीवन बचेगा।